हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 12 बायोलॉजी की जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, स्लाइड प्रिपरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। इतनी बात क्लियर है बेटा। आज हम स्लाइड प्रिपरेशन पर ही क्या करेंगे, बात करने वाले हैं कि पॉलन ग्रेन की जो जर्मिनेशन होता है वो किस टाइप का होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप। इसी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आज एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं। सो प्लीज आप लोग पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे, पहली बार विजिट कर रहे होंगे, सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। सो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज की जो प्रैक्टिकल का जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है जो मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है, स्टडी पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑन अ स्लाइड। क्लियर है कि नहीं है। हम स्लाइड के अंदर देखेंगे कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो जर्मिनेट कैसे करता है। इतनी बात क्लियर। इट मींस पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन कैसे होता है, हम स्लाइड के रूप में अंडर द माइक्रोस्कोप क्या करेंगे, देखेंगे। इतनी बात के लिए हम मतलब क्या है, स्लाइड प्रिपरेशन करनी है। और ये आपका मेजर प्रोजेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, मेजर एक्सपेरिमेंट है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। क्या है, आपके टू टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक माइनर एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक मेजर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ओके, सो ये क्या है, आपका मेजर एक्सपेरिमेंट्स है, मतलब 5 मार्क्स आपको क्या करेगा, देकर जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, स्लाइड प्रिपरेशन करने के लिए, पॉलन ग्रेन की स्लाइड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स है बच्चों। ओके, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगे, सबसे पहले फ्रेश वाटर लगेगा, फ्रेश फ्लावर लगेगा। क्या लगेगा, फ्रेश फ्लावर। इतनी बात क्लियर है। फ्लावर, सीजनल फ्लावर जनरली यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी में पॉलन ग्रेन बहुत अच्छे से क्लीन दिखाई देते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जनरली शॉप में मिल जाते हैं, आपको पता है, ठीक है, कैरम बोर्ड में भी इस्तेमाल करते हैं बोरिक एसिड का। इतनी बात क्लियर है। सुक्रोज, सुक्रोज इस्तेमाल किया जाएगा। स्लाइड यूज करेंगे, क्लीन स्लाइड होनी चाहिए। और माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा। सो ये क्या है, जनरल इसके क्या रिक्वायरमेंट्स है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकते हैं लगेंगे, उसका भी यूज कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है, जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इस प्रैक्टिकल के लिए क्या है, बेसिक नीड होता है ना। प्रोसीजर की बात करते हैं, तो प्रोसीजर कैसे होगा, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो इसमें जो प्रोसीजर होता है, किसमें, इस प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है, जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, वो कैसे होगा। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग 100 ml वाटर लेंगे। क्या लेंगे, 100 ml वाटर लेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब इस वाटर सैंपल में क्या करेंगे, 10 ग्राम सुक्रोज, ओके, 10 ग्राम बोरिक एसिड, और क्या क्या है, ठीक है, 30 ग्राम्स क्या लेना है बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या लेना है, 30 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, और 20 ग्राम्स क्या लेना है, पोटेशियम नाइट्रेट। सपोज ये एक बीकर है और इसमें मैंने सारी चीजें डाल दिया। 100 ml क्या डाला, ठीक है, आपने 100 ml क्या ऐड कर दिया, वाटर। ओके, ठीक है, 10 ग्राम्स क्या ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, सुक्रोज को। और फर्दर 10 ग्राम क्या ऐड कर दिया बच्चों, ठीक है, 10 ग्राम्स मैंने बोरिक एसिड ऐड कर दिया। और क्या ऐड करने जा रहा हूँ, 30 ग्राम्स क्या ऐड करने जा रहा हूँ, मैग्नीशियम सल्फेट। और 20 ग्राम्स क्या ऐड किया कर दिया, पोटेशियम नाइट्रेट। अब सबको मैंने मिक्स आउट करके इसका एक सॉल्यूशन तैयार किया है। क्या क्या है, एक सॉल्यूशन तैयार किया है। अब इस सॉल्यूशन को क्या करूंगा, 5 मिनट के लिए क्या कर देता हूं, छोड़ देता हूं। ओके, 5 मिनट रेस्ट करने देते हैं अच्छे से मिक्स आउट करने के बाद में, ठीक है, 5 मिनट्स क्या करेंगे, इसको रख देते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, ठीक है। तो 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देते हैं। फर्दर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स क्या करते हैं, हम यहां से लेते हैं क्या, इसके कुछ फ्यू ड्रॉप्स। क्या लेते हैं, कुछ ड्रॉप्स लेते हैं, और उसको क्लीन स्लाइड के अंदर ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पुट डाउन करते हैं, ड्रॉप आउट करते हैं। स्लाइड के सेंटर पर क्या करते हैं, ठीक है, कुछ सैंपल का कुछ क्या आते हैं, ड्रॉप इसमें डालते हैं। डाल दिए। अब इसके अंदर पर क्या होगा, हमारे पास फ्लावर, जो हमने फ्लावर यूज किया था, हमने जो फ्रेश फ्लावर हमने कलेक्ट किया है, उसकी पॉलन ग्रेन को इसमें
इस ड्रॉप के अंदर डालते हैं। ओके, सो हमने पॉलन ग्रेन्स को इस पर क्या करा है, सो दिस इज द पॉलन ग्रेन्स। ओके बच्चों, अब इस पॉलन ग्रेन्स को अगर सपोज ये फ्लावर है, ठीक है, तो इसके पॉलन ग्रेन्स को क्या करेंगे, इसमें हम लोग डालेंगे, जिसमें पॉलन ग्रेन है अब इसको हमने इसमें स्लाइड के अंदर डाल दिए हैं। ओके, तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगी, वो आएगा क्या चीजें, पॉलन ग्रेन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा। अब जैसे ये क्या होगी, ये प्रोसेस हो गया है, ठीक है, इसके बाद कुछ घंटों के बाद में, ठीक है, बात क्लियर है बेटा, कुछ घंटों के बाद में क्या करेंगे, इसको ठीक है अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं। इतनी बात क्लियर है, क्या करना है, अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं। तो देखने पर क्या होगा, आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आपको पता है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ऐसी होता है ना, ये आपका जर्म पोर है और इसी जर्म पोर से क्या होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द पॉलन ट्यूब। ओके बच्चों, अब इस पॉलन ट्यूब से आपका मेल गैमीट क्या होगा, ठीक है, एंट्री करेगा। तो ये सारी स्ट्रक्चर आपको स्लाइड के अंदर अंडर द माइक्रोस्कोप देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। इसी कोई ना कोई स्ट्रक्चर या तो ऐसा दिखेगा, या तो ऐसा दिखेगा, या फिर ऐसा दिख सकता है। इतनी बात क्लियर है। सो पॉलन ट्यूब की क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर को ही देखना है क्या है, इसका मेन पर्पस है कि जब क्या होता है पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं, ठीक है, तब क्या दिखाई देता है, तब दिखाई देता है बेटा पॉलन ट्यूब दिखाई देते हैं, और इसके अंदर में क्या होते हैं, मेल गैमीट होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए। ओके, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखेंगे रिजल्ट में, ठीक है, शोइंग पॉलन ट्यूब अंडर द माइक्रोस्कोप। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए। नाउ प्रिकॉशन क्या क्या होनी चाहिए इस प्रैक्टिकल में, तो याद रखेंगे, ठीक है, आपको कौन सी फ्लावर लेना बेटा, ठीक है, फ्रेश सीजनल फ्लावर ही आपको क्या है ले सकते हैं। आप हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस भी ले सकते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज टू स्टडी द पॉलन ग्रेन क्लीन स्लाइड शुड बी यूज्ड। स्लाइड कैसी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, कंटामिनेटेड नहीं होनी चाहिए बच्चों। ओके, अगर कंटामिनेटेड स्लाइड यूज करोगे तो अच्छे से क्लियर विजिबल नहीं होंगे क्या चीजें, पॉलन ट्यूब। इतनी बात क्लियर है। सो आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आज की जो क्या है एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आता है सो प्लीज कमेंट दिस, ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके, सो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।